हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वी आर मनी फार्मर पे। मैं आपका विराज आपके साथ फिर आज एक और बार लेकर आ गया हूँ एक यूनिक स्ट्रेटजी जो आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। ये स्ट्रेटजी पे थोड़ा वर्क करने के बाद हमने आज इसको लाइव किया है कि ये स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर की जाए। इन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी लोग हैं जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो भी सारे के सारे सेशंस हमारे जो है वो टेलीग्राम पे ही मिलेंगे आपको। सो प्लीज़ गाइस, जितना हो सके जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सिग्नल ग्रुप मिल जाएगा हमारा। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, हमारे लिंक से रजिस्टर कर लीजिए। लिंक से रजिस्टर करने का यही फ़ायदा है आपको कि आपको 100% बोनस भी मिल जाता है। आगे आने वाले टाइम पे हम जितने भी प्रोमो कोड्स लाएंगे वो आपके में एप्लीकेबल होंगे। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको और पूरा का पूरा फ्री ग्रुप है, कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पर। तो आपसे अगर कोई चार्जेस की डिमांड करता है तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर दीजिए, और ऐसा कोई चार्जेस हमारे यहाँ से लिया नहीं जाता। सो पूरा का पूरा फ्री ग्रुप है, जितना हो सके जल्दी वहाँ पर जुड़ जाइए, सिग्नल्स लीजिए और अर्निंग कीजिए। जितना जल्दी हो सके वहाँ पर जुड़ जाइए और आप अर्निंग कीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने की वजह से अब बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अर्निंग करिए वहाँ पर। सो चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए अपने आज की स्ट्रेटजी पे ध्यान देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आज का वीडियो है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत यूज़फुल स्ट्रेटजी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग उस स्ट्रेटजी को किस तरह से आप लोगों को ईजीली समझा पाऊँ, उसके लिए मैं पूरा ट्राई करूँगा। सो चलिए स्ट्रेटजी के बारे में आगे बात करते हैं। पहले मैं सारी की सारी जो भी सेटिंग्स है उसको पूरी निकाल देता हूँ और आपको स्टार्टिंग से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस, इसमें करना क्या है आपको, देखिए आपका जैसे ही ट्रेडिंग चार्ट होगा, आपको सबसे पहले आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पर आ जाना है एरिया चार्ट पर से। अगर आपका एरिया चार्ट इस तरह से दिख रहा है तो आपको यहाँ से कैंडलस्टिक पे आ जाना है। टाइम फ्रेम आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा अभी जैसे कि आपको समझाने के लिए क्विक समझाने के लिए मैंने 1 मिनट चूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी के अंदर जाने के बाद इंडिकेटर्स जो भी है, आपको इंडिकेटर्स के अंदर जाने के बाद आपको EMA को 1, 2 और 3 टाइम टैप करना है। ठीक है, जैसे ही आप EMA को 3 टाइम टैप करोगे, इस तरह से आपको यहाँ पर 3 सिग्नल्स मिल जाएंगे। अब जो मोबाइल यूज़र्स है वो लोग भी इसको 3 बार ऐड कर ले अपने चार्ट में, तो आप लोग भी सेम इसको कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मोबाइल में कोई भी इशू आ रहा है करने में तो आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं आपका इशू को सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से पैराबोलिक को एक्टिव करना है। अभी आप देख रहे हैं कि आपने जितना भी एक्टिव किया है इसको 3 बार करने का क्या मीनिंग है। सो अब यहाँ पर हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जो फर्स्ट वाला है इसको हम 7 कर देंगे। कलर इसका मैं सेम ही रहने दे रहा हूँ, आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन है उसको मैं यहाँ से 14 करूँगा। ध्यान से देखना गाइस, एक भी चीज़ को मिस मत करना, अदरवाइज़ फिर आपकी अगर स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी तो आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। सो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और अप्लाई कीजिए। तो इसका कलर मैं ब्लू रख रहा हूँ। देन देखिए, थर्ड वन है जो उसको 21 कर दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रेटजीज़ तो रोज़ आएगी, रोज़ नई स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, रोज़ कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर पाओगे। बट सामने आपका मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए कि आप आपके बैलेंस को किस तरह से मैनेज करते हो। ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको मुझे DM करना पड़ेगा टेलीग्राम पे। वहाँ से मैं आपको समझा दूँगा कि आपको आपका बैलेंस के हिसाब से किस तरह से ट्रेड प्लेस करना है और कितना ट्रेड एक दिन में लेना चाहिए। वो सारे क्वेश्चन आंसर हम आगे वीडियोस में भी बात करेंगे, बट हो सके इतना आप पर्सनली मैसेज करिए तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो देखिए, ये स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर मैं थोड़े से इसको थिकनेस इसको कर देता हूँ जिससे आप सभी को अच्छे से दिख पाए। कोई भी स्ट्रेटजी होगी उस अच्छी ही वर्क करती है, इसीलिए उसको स्ट्रेटजीज़ के अंदर लिया जाता है। बट कभी कभी होता है कि ये सारे के सारे क्या है, मैथमेटिकल होता है, सारा का सारा एक कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट होती है कोई भी स्ट्रेटजी होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो हर टाइम एक जैसा वर्क नहीं करेगी। कभी कभी उसमें से आपको सही सिग्नल नहीं भी मिल पाता है, कभी कभी वो सिग्नल सही होता है बट ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये सारे होने का यही एक रीज़न होता है कि ये जितना भी ट्रेडिंग चल रहा है आपका, वो एक कैलकुलेशन पे चल रहा है। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटजी है वो सारी की सारी ट्रेड कैलकुलेशन को हिसाब से ही चलती है, मैथमेटिकल हिसाब से ही स्ट्रेटजी उसको
पूरे गाइडेंस आपको देती है कि अभी ट्रेड इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पर जाएगा, डाउन जाएगा या अप जाएगा। तो वो सारी स्ट्रेटेजी का काम वही है कि वहाँ से आपको गाइडेंस देना। तो कभी कभी हो सकता है कि ट्रेंड अचानक से कोई मार्केट में बड़ी न्यूज़ आ गई, या फिर समझ लीजिए कि कुछ भी होने के वजह से या तो अप ट्रेंड आ गया या डाउन ट्रेंड आ गया, तो अचानक से वो स्ट्रेटेजी काम करना बंद भी कर देती है, दूसरे डायरेक्शन में आ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर आप ट्राई करोगे तो फिर से वो स्ट्रेटेजी सेम आपको सही डायरेक्शन दे रही होगी। तो कभी कभी वॉलेटिलिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए आज की स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरह से वर्क करेगी वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो हमारा जो येलो लाइन है उसको अभी हम फास्ट लाइन गिन लेते हैं, मतलब 7 का, ठीक है। जो हमारा ब्लू लाइन है वो 14 का है, और हमारा जो थर्ड वन है जो पिंक लाइन है, जो हमारी थर्ड लाइन है उसको मैंने पिंक कर दिया, वो 21 है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये मेरे को लिया 7, 14, 21, इस तरह से आपने तीनों को कर दिया। अब जो आपका 7 है वो आपको जल्दी ही डायरेक्शन देगा कि किस तरह से ट्रेंड जाने वाला है। जो आपका 14 है, जो ब्लू लाइन है, वो आपको थोड़ा मीडियम उसका पूरा ट्रेंड समझाएगा, और जो 21 है वो बिल्कुल स्लो रहेगा, मतलब उससे ट्रेड का पूरा, जैसे वो जितनी 21 कैंडल्स है आपकी पीछे की उसको काउंट करता है। जो 7 है वो पीछे से 7 कैंडल्स को काउंट करता है, जो 14 है वो पीछे से 14 कैंडल्स को काउंट करता है, और जो 21 है वो पीछे से 21 कैंडल्स को काउंट करता है। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि ये जितनी भी है 7, 14 और 21 ये सारे कैंडल्स के ऊपर है, उस पे से आपको जज करके दिखाता है कि अभी ट्रेड कहाँ पर जा सकता है। सो वो उस तरह से आपको इसमें सजेशन मिलेगा। देखिए थोड़ा बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो ये जो येलो लाइन है, इसने जैसे ही इस ब्लू लाइन और पिंक लाइन को कट करके अपर डायरेक्शन में गया, जैसे ही यहाँ से कट करके ऊपर गया है, ठीक है। नीचे से कट करके ऊपर जाने से क्या हुआ, ट्रेड अगले 2 से 5 मिनट के लिए अप ट्रेंड में रहा। जैसे मेरा कैंडल स्टिक कितना मिनट का है, 1 मिनट का है, तो ये 5 मिनट तक ऊपर ही था। देन वहाँ से क्या हुआ, जैसे ही येलो लाइन ने ब्लू लाइन को कट किया, पिंक लाइन को कट करके नीचे आया, ट्रेड क्या हुआ, फिर से अगले 5-6 मिनट के लिए नीचे हुआ। सो आप लोगों को जो भी ट्रेड लेना है वो इस टाइम पे लेना है, जब भी ये इसको क्रॉस करता है। और पैराबोलिक आपको किस तरह से हेल्प करेगा कि यहाँ से पैराबोलिक ने स्टार्ट किया दिखाना कि अब ट्रेड ऊपर जा सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से जैसे ही पैराबोलिक का सेकंड डॉट आया, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिला कि अब ट्रेड ऊपर जाने वाला है। तो अगर आपका कैंडल स्टिक 1 मिनट का है तो आप ट्रेड कितने मिनट का प्लेस करोगे, 2 मिनट का, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करते हो, आपका ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हुआ फिर भी आप प्रॉफिट में हो। आप इसके बाद भी क्या करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। कभी भी हो कि हाँ कोई भी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है अच्छा, तो ऐसा नहीं कि उस पर ओवर ट्रेडिंग कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो देखिए यहाँ से फिर जैसे ही ये डाउन आया, जैसे ही येलो लाइन ने ब्लू लाइन और पिंक लाइन को कट किया, ये नीचे आया, ठीक है। तो ट्रेड भी ऑब्वियस है नीचे आया। अब यहाँ से आपको क्या कंफर्मेशन मिला, सेकंड पैराबोलिक का, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड डॉट। जैसे ही सेकंड डॉट आया यहाँ पर से कट हुआ, तो ये है परफेक्ट टाइम। अब ये नहीं कि आपने कभी भी वो पैराबोलिक कुछ और दिखा रहा है और आपने कहीं से भी, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन में आपने ट्रेड ले लिया और डबल टाइमिंग के लिए ले लिया, तो क्या होगा, वो ट्रेड आपका लूज़ करेगा। तो हमेशा पैटर्न को समझिए, ट्रेड की पैटर्न किस तरह से जा रही है। जैसे यहाँ से देखिए पूरा डाउन आने के बाद यूँ टर्न हुआ है, ठीक है, तो माउंटेन शेप बन रहा है उसका दोनों डायरेक्शन से। तो वैसे डायरेक्शन पे ट्रेड लोगे तो वो 100% कन्फर्मेशन है कि वो आपका ट्रेड आप विन करोगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जैसे ही ये येलो लाइन ने यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में क्रॉस किया और पैराबोलिक शायद ऊपर आ गया, यहाँ से आपका कन्फर्मेशन है। यहाँ पर देखिए क्रॉस करने टाइम पे पैराबोलिक का सिर्फ एक ही कन्फर्मेशन था, हमने डबल डॉट तक वेट किया। डबल डॉट तक वेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको पूरा पक्का कन्फर्मेशन है कि ये ट्रेड नीचे जा सकता है। सो यहाँ से डाउन चला गया। अब सेकंड थिंग कि अगर आपको समझ लीजिए 1 या 2 मिनट से ज़्यादा का ट्रेड लेना है तो आप क्या करोगे, तो ये जो ब्लू लाइन है, येलो और ब्लू लाइन दोनों ही जब पिंक लाइन को कट करेगा तब आप 5 मिनट्स का ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जैसे देखिए यहाँ से येलो और ब्लू लाइन ने दोनों ने पिंक लाइन को कट किया, तो यहाँ से अगर आपका ट्रेड प्लेस किया होगा तो 5 मिनट्स तक आप यहाँ पर भी विनिंग
कर सकते हो। तो अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो आपको इस तरह से दो डबल कन्फर्मेशन पे जाना है। अगर सिंगल छोटे ट्रेड लेने हैं, आप 1 या 2 मिनट की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आपको ट्रेड विन करना है, तो आप इस तरह से इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एक और बार मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे किसी और करेंसी पे जाके, जैसे भी हम AUD/CAD पे आ जाते हैं, देखिए सेम यहाँ पर भी वही वर्क कर रहा है। जैसे ही येलो ने कट किया, क्या हुआ, डायरेक्शन डाउनवर्ड में गया। यहाँ से हमें पैराबोलिक ने दिखा दिया था कि ट्रेड डाउन जा सकता है, बट ट्रेड अभी तक इतना डाउन गया नहीं था, ठीक है, साइड वेव में चल रहा था। हमको क्या करना है, जब ट्रेंड या अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन को समझना है। यहाँ से क्या हो रहा था, ये साइड वेव है, ठीक है, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो यहाँ से आपने जब भी इसने इसको कट किया, आप वहाँ से वेट करो और वहाँ से ट्रेड लो, तो वो ट्रेड पक विनिंग करोगे। कोई और करेंसी भी दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, सिंपली समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही देखिए लाइव यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि जैसे ही येलो लाइन ने उसको क्रॉस किया, दोनों लाइन को, ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर है। अभी जैसे ही ये ब्लू लाइन है वो पिंक को क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी पॉसिबल है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। और साथ साथ में ही आपको ट्रेंड भी देखना है कि किस तरह से ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस तरह से आपको ट्रेंड भी चेक करते रहना है। कभी कभी हो सकता है कि कोई पूरा ट्रेंड ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप 1-2 कैंडल्स के वजह से अगर क्रॉस कर रहा है तो आप सोचो कि नहीं अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और वहाँ पे आप लूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी इसके जो ध्यान में रखने वाली बात है उसको ध्यान रखो और ट्रेड करो। मैं देखिए, मैंने जैसे कि डेमो में ही इसके अंदर ट्रेड लिया थे बहुत सारे बिटकॉइन पे। देखिए मेरे विनिंग है सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इसका सही टाइम पे आप यूज़ करोगे तो बहुत सारे प्रॉफिट में आप ट्रेड ले पाओगे। और पूरे दिन का मैं जैसे आपको बोलता हूँ, ओवर ट्रेडिंग ना ले, जितना हो सके उतना कम ट्रेड करें, और एक बैलेंस के साथ करें कि जितना आपको लगे कि हाँ इतने बैलेंस के साथ मैं ट्रेडिंग करके कमा सकता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करो। पक्का मुझे कमेंट करके बताना है ये आपको वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको मैंने डायरेक्टली ये बताया हुआ था, तो वो लोग तो इसको डेली यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। सो आप लोग भी इसको यूज़ करें और अर्न करके देखें कि आप इसमें से कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, क्या है, और वो मुझे बताइए। देखिए बहुत सारी जो भी करेंसीज़ है उसमें वर्क कर रहा है अच्छे से। बहुत सिंपल शॉर्टिंग स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आओ, बहुत ही सिंपल यूज़ है इसका। बस इतने से आपको सेटअप करने हैं और बस हो गया आपका फिनिश सेटअप। इतने से सेटअप के साथ आप देख सकते हैं, बस इसको जब भी एक या 2 लाइन को क्रॉस करती है तभी आपका ट्रेड प्लेस कीजिए। उससे पहले आपका ट्रेड प्लेस मत कीजिए। 80 to 90% आपके जितने भी ट्रेड है वो आप ज़रूर विन करोगे, ये सोच के चलना। और सो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी जो भी स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बता दी कि इस तरह से वर्क करेगी। इसका जो भी सही टाइम आता है तभी आप इसका यूज़ करें। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे ट्रेड आप विन कर सकते हो। मैंने भी बहुत सारे ट्रेड इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके किया है। इसके साथ साथ में आप इंडिकेटर अगर आपको यूज़ करना है तो इसके साथ साथ अगर आपको ट्रेड समझने के लिए भी कोई यूज़ करना है स्ट्रेटजी, तो देखिए आप यह ऑस्किलेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टोटेस्टिक हुआ या RSI हुआ। इन सब की मदद लेकर भी आप ट्रेड को आसानी से विन कर सकते हैं। बट जब भी अगर ये स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं तो जब भी ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं प्लीज़ तभी आप इसको ट्रेड प्लेस कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, साइड वेव मूवमेंट में ये काम नहीं करेगी। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिए। वहाँ पे अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ट्रेड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।